मैं टॉप की बात कर रहा था। इस फिगर में अगर आप टॉप की बात करोगे तो कहीं ना कहीं इस टॉप को सबसे पहले रिमार्क कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप टॉप की बात कर रहे हैं तो हमें ये वाला पार्ट हमें टॉप से दिखाई देगा। इसके बाद हमें ये वाला पार्ट टॉप से दिखाई देगा। और ये वाला पार्ट भी हमें टॉप से ही दिखाई देगा। और ये वाला पार्ट हमें टॉप से दिखाई देगा। तो जितना पार्ट मैंने ग्रीन किया है, ये पार्ट हमें सारा टॉप से दिखाई देगा। तो ये आप माइंड में मेकअप कर लें कि जो पार्ट हमारा टॉप से दिखाई देगा वो हमने इसको डार्क कर लिया। और ये जो हमारे पास भाग है, निकला एंड है, ये हमारे पास दूसरा पार्ट है और ये हमारे पास इस टाइप से। तो चाहे आप इसको नंबर 1, 2, 3 और 4 नेमिंग कर दो, तो ये 4 पार्ट दिखाई देंगे। अब जब हम इस 4 पार्ट को डिज़ाइन करें किस तरीके से, मैंने सपोज करा कि मैंने लाइन ली 30 की, 30, ये मेरे पास 20, फिर 40 आ जाऊँ, फिर 20 चलो, सीधे चले, ये बनेगा। तो नंबर फर्स्ट तो यहाँ आ गया, यूँ, 2 ये आ गया, 3 ये आ गया और 4 ये आ गया। चलिए, तो ये मैं आपके आगे चल के बताऊँगा कैसा कैसा आया। इसी के साथ जब आप लोगे साइड व्यू, साइड से देखने पर हमें ये दिखाई देगा। साइड से देखने पर हमें ये दिखाई देगा।
और हमें ये पार्ट दिखाई देगा। ये वाला पार्ट ऐसा है कि जो हमें ये भी साइड से दिखाई देगा। तो ये साइड दिखाई देगा। इसी तरीके अगर मैं इसका फ्रंट देखूं तो फ्रंट ये दिखाई देगा। फ्रंट से मुझे ये दिखाई देगा। और यहाँ का ये वाला पार्ट भी साइड से दिखाई देगा। ये मैंने टॉप का बनाया था, ये आपको समझाया दिया। ये टॉप और ये टॉप। मगर इसमें 3 पार्ट थे। जैसे ये वाला पार्ट था, ये टॉप से भी आएगा, ये टॉप से भी आएगा, फ्रंट से भी आएगा, फ्रंट से भी आएगा, और ये वाला भाग साइड से भी आएगा। तो इस पूरी फिगर में अगर आप देखें, ये एक सिर्फ ऐसा पोर्शन है, टॉप से देखने पे भी दिखाई देगा, साइड से दिखाई देगा और फ्रंट से दिखाई देगा। तीनों ऑप्शन पोर्शन में आएगा। और यहाँ पे इसकी अगर बात करेंगे तो ये हमारा टॉप से भी आया दिखाई देगा और फ्रंट से दिखाई देगा, साइड से दिखाई नहीं देगा। तो जितने भी इंक्लाइन पार्ट होते हैं, इंक्लाइन पार्ट की अगर बात करेंगे हम, तो इंक्लाइन पार्ट हमें 2 जगह से दिखाई देते हैं, एक टॉप से भी और फ्रंट से भी। कंडीशन होती है कि वो किस और इंक्लाइन है, वक्त आगे साइड से दिखाई दे और टॉप से दिखाई दे। मगर कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि जो हमें तीनों डायरेक्शन से दिखाई देती है, जैसे कि DJN। तो DJN की प्रॉपर्टी ये रही यहाँ पे DJN कि ये ऊपर से भी दिखाई दिया, क्योंकि ऊपर से अगर देखेंगे तो इतना भाग आ रहा। और अगर इसी चीज़ को हम देखेंगे फ्रंट से, तो फ्रंट से हमारे पास ये पार्ट पोर्शन फ्रंट का बन गया, ये फ्रंट से बन गया। और यही भाग अगर मैं देखूँगा साइड से, तो इतना भाग मेरा ये साइड भी बन गया। तो ये 3 डायरेक्शन से इसकी जो है डायरेक्शन शो हो रही है। तो याद रहे कि जब भी हम कोई ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कोई एक बॉडी लेते हैं, तो जब भी उसका हम टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू जब लेते हैं, तो हमें सही तरीके से मेज़र कर लेना चाहिए कि टॉप, साइड, फ्रंट क्या होता है। तो टॉप, साइड, फ्रंट से ही हम फिगर का जब एक किसी ड्राइंग शीट पर हल करने लगाएंगे, तो समझ लेना कि उस फिगर पर हमारी कमांड पूरी हो गई। जैसे कि मैंने कहीं भी टॉप लिया, ये किसी फिगर का टॉप है, ये टॉप ले लिया, ये मैंने फ्रंट ले लिया और एक मैंने साइड ले ली। तो इन तीनों व्यू से क्या है, इन तीनों व्यू को जब हम एक जगह कॉम्बिनेशन में लेकर आएंगे, तो वो हमारा फर्स्ट एंगल हमने बता रखा है x बाई HP और BP, ये मैंने बताया। ये हमारा थर्ड एंगल हुआ। तो आपसे तृतीय कोणीय प्रक्षेप यानी कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और प्रथम कोणीय प्रक्षेप यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पर ही बात की जाएगी। तो आप थर्ड एंगल हो या फर्स्ट एंगल हो, आप ज़्यादा डीप नहीं जाना है। आपको इतना याद रखना है कि थर्ड एंगल में क्या फॉर्मेट होता है, फर्स्ट में क्या होता है, तो उन पे ही हमें स्टडी करनी है। तो ये
इस पूरी फिगर की व्यू दिखा रखे हैं। अब अगर आप देखो यहाँ हम डिनोट कर लेते हैं। सबसे पहले साइड पर आ जाओ, तो साइड से हमें एम और डी जे एन दिखाई देगा, मगर एल और के दिखाई देगा, के एल और के। अब ये आ गया, डी जे एन नहीं दिखाया इसने, साइड से दिखाना चाहिए। तो ये डी जे एन इस राइट साइड भी दिखाया इसने, लेफ्ट राइट। एन एम, चलो डी जे एन नहीं बोला, के एल बोला इसने, ठीक है, के और एल आ गया। और ये इंक्लाइन वाला पार्ट आ गया। इसके बाद ये टॉप आ गया। अब टॉप पे आ जाओ, टॉप से देखने पर एफ सी जी, एफ सी जी और ई और एच, एफ सी जी ई और एच। एफ ई एच जी जे, ठीक, फिर टॉप आ गया। इस तरीके से ये हमारे पास साइड व्यू आई। तो किसी भी फिगर का जब आप कोई व्यू बनाते हैं, याद रहे एक्स वाई, एच पी और बी पी। जब हम कोई भी व्यू बनाते हैं ऊपर, ये हम लेते हैं प्लान हमेशा, जहाँ एच पी होता है वहाँ हम हमेशा प्लान लेते हैं। तो प्लान की कंडीशन क्या होती है, टॉप से देखने पर कोई भी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई, ये हमारी इसकी लेंथ, ये हमारी विड्थ आ गई। अगर इसके अंदर कुछ ब्लॉक हैं इस टाइप से, कोई दिक्कत नहीं। जब आप फ्रंट लेंगे तो फ्रंट की लंबाई वो होगी जो टॉप की लंबाई है। सिर्फ फ्रंट की कंडीशन ये होती है कि फ्रंट से लंबाई और ऊंचाई दिखाई देती है। तो प्रोजेक्शन हम इसके नीचे की ओर लेकर चलेंगे, यूं करके। सबसे नीचे आप जी एल लाइन ड्रा करोगे, ये लाइन नीचे आई, तो जो लाइन हमारी, जो लंबाई टॉप से थी वही लंबाई फ्रंट से होगी। अब कितनी हाइट है वही हमें देखनी, कितनी इसकी हाइट, जितनी भी हाइट है उस हाइट पर रिमार्क कर लो। इसके अंदर कुछ पार्ट था ये, तो ये अपनी चलिए बलक बन जाएगा। तो जब भी आप प्लान बनाओगे तो प्लान के नीचे कोशिश करेंगे आप हमेशा उसके नीचे एलिवेशन लें। एलिवेशन में किसी भी वस्तु की दो चीज़ें आती हैं, एक तो फ्रंट और एक साइड। तो प्लान टॉप के नीचे हमेशा हम एलिवेशन लेते हैं, यानी कि फ्रंट व्यू लेते हैं। साइड व्यू, साइड व्यू चाहे आप इधर ले लो या इधर ले लो। तो साइड व्यू हमेशा हम थर्ड एंगल में लेफ्ट साइड में लेते हैं, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। जबकि फर्स्ट एंगल में लेफ्ट का लेफ्ट और राइट का राइट में लेते हैं। तो चलिए, तो हम जो है जब भी कोई साइड व्यू लेंगे थर्ड एंगल में अगर बात करेंगे, तो राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। बहरहाल कोशिश आप ये करेंगे कि सबसे पहले आप ऊपर टॉप लेंगे, और टॉप के बाद में जैसे मैंने बताया यहाँ पे, ये आपने टॉप लिया, टॉप के नीचे हमेशा आप फ्रंट लोड। ये टॉप लिया, ये आपने फ्रंट ले लिया, इसके साइड में हम साइड भी ले लेंगे। अब
अब बात करता हूँ एक्स वाई। अब जैसे हमारे पास कुछ फिगर थी, हमने यहाँ पे ड्रा करी। ड्रा करने के बाद इसमें कुछ पार्ट थे, वो जस्ट नीचे के लिए हो रहा है। इस तरीके से आप इसको लेकर आओगे। थोड़ी देर और समझा दूं आपको कि जब हम कोई प्रोजेक्शन लेकर चलते हैं, देखिए साहब, ये हमने लाइन ले ली एक्स वाई। अब कोई भी फिगर जब हमने ऊपर बनाई ये करके, ये लेंथ है, ये हमारी विड्थ है, इसमें कोई टॉपिक, तो हम इस वाली लाइन के साइड खींच के इसको हम 45 के एंगल पर इंक्लाइन करते हैं। 45 के इंक्लाइन करने के बाद फिर इसको हम वर्टिकल लाइन लेकर आते हैं। इस फिगर की कितनी हाइट थी वो हम ले गए, और जो हाइट थी हम नहीं मेंशन करी। तो जब भी हम साइड व्यू बनाएंगे, साइड व्यू जब भी बनाएंगे, तो याद रहे इसके ऊपर वाले प्लान के जो भी प्रोजेक्शन है वो आप स्ट्रेट लेकर चलेंगे। या तो आप कंपास जरिए से राउंड कर लोगे, या फिर आप इस तरीके से करके स्ट्रेट ले लोगे। मेथड कई सारे होते हैं, लगभग 3 मेथड होते हैं। पहले आप चाहो कोई भी फिगर अगर आपको ड्रा करनी, इंक्लाइन करनी है भाई इस टाइप से, तो सपोज करो हमारे पास एक ही फिगर है, इसके प्रोजेक्शन लेके जाने हैं। तो आपने पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली सारी, 45 पे आपने इंक्लाइन करा, फिर आप स्ट्रेट ले गए नीचे की ओर GL लाइन पर। चाहो तो कंपास में दूरी भरो यहाँ से यहाँ तक की, राउंड कर लो, दूरी भरो, राउंड करो, राउंड कर लो। अगर ये भी नहीं करना चाहते हो तो आपने ये लाइन ले ली, ये जो प्रोजेक्शन थे आप जो लेकर आए थे इधर से, तो आप इनको सीधा लो आगे तक, और फिर इनको नीचे की ओर ले जाओ। तो 3 तरीके हैं। तो जब भी आप टॉप से यानी कि प्लान से साइड व्यू डिज़ाइन करेंगे, तो साइड व्यू डिज़ाइन करने के लिए हमें चाहिए कि हम उसको इस तरीके से मूवमेंट कराएं। अब आप जो बेटर लगे उस मेथड को फॉलो कर लें। चाहे तो आप उनको 45 पे इंक्लाइन कर लो, चाहे आप उसको कंपास में दूरी भर के यहाँ से यहाँ तक की उसको राउंड कर लो, या फिर आप स्ट्रेट कर लो। बहरहाल हमारा मकसद क्या है, अगर ये लेंथ थी, ये विड्थ थी, तो ये हमारी विड्थ यहाँ से आ जाएगी, इसकी हाइट इधर से आ जाएगी। तो जब भी हम साइड व्यू लेते हैं तो साइड व्यू में, साइड व्यू देखो, प्लान हमने यहाँ लिया, टॉप आ गया, ये हमारे पास फ्रंट यानी कि एलिवेशन आ गई। जब भी आप साइड लेंगे तो साइड में इसकी हाइट तो यहाँ से आ जाएगी, और चौड़ाई जितनी भी होगी वो हमारी इधर से आ जाएगी। तो हम आगे थर्ड एंगल या फर्स्ट एंगल पे पूरा विस्तार से बात करेंगे और सही तरीके से आपको बताएंगे क्या है। मैं समझता हूँ कि आप काफ़ी हद तक इन क्वेश्चनों को आपने रीड कर लिया होगा, और कहीं ना कहीं आप इनमें सही तरीके से स्टडी कीजिए, और ये देखिएगा कि जो भी मैंने आपको बताया है इस क्वेश्चन को समझकर जब आप आसानी से जब हल करोगे, इसको पहचान लोगे, तो आप इसको आसानी से ड्रा भी कर सकते हो। क्योंकि जब हमारी क्वेश्चन पर देखने का अट्रैक्शन अच्छा नहीं होगा, क्वेश्चन समझ ही नहीं पाएंगे, तो थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल का कोई भी मतलब हमारे समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चन करने से पहले उसका समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन 30 या 25 नंबर में आएगा, जो कंपलसरी भी होगा। आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो ये आपके बहुत नंबरों का लॉस करेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इसके अलावा आप दूसरा क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। करते हो तो ये 30 नंबर या 25 नंबर हमारे बिल्कुल जीरो चले जाएंगे। तो हमें स्टूडेंट
इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा पकड़ मजबूत करनी है और मैं बहुत बेसिक कंसेप्ट से आपको समझा रहा हूँ कि आप मेरे को फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। तभी मैंने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में अभी 2-3 लेक्चर लिए हैं जो समझाए हैं। आगे चल के थर्ड एंगल में हम एक बड़े से बड़ा प्रॉब्लम लेंगे उसको हल करेंगे। मुझसे ज़्यादा आप इस क्वेश्चन पर ड्राइंग शीट पर ड्रा करो ताकि एक रियल एक्चुअल व्यू ढंग से हम बना सकें और इतनी प्रैक्टिस कर लें कि एग्ज़ाम में मिलने वाला 3 घंटे का टाइम हमें कम ना पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें टाइम हमेशा कम ही दिखाई देता है। बट ख़ास तौर से ड्राइंग का काम करते हैं, कोई फिगर आपने गलत बना दी है तो उसको इरेज करने के बाद जब बनाओगे तो आपको डबल टाइम का लॉस उठाना पड़ जाएगा। इसलिए टाइम का विशेष ध्यान रखें और जब हम प्रैक्टिस करके चलेंगे अभी दिसंबर जनवरी में तो आप इतने परफेक्ट हो जाओगे, ड्राइंग में महारत इतनी हो जाएगी कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास।